हाय गाइस, वेलकम टू मेडिकोनर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो हार्ट, मायोकार्डियो का मतलब हार्ट का मसल्स और पैथी मीन्स इसका डिजीज़। कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, तीन तीन है टोटल क्लासिफिकेशन। हम कार्डियोमायोपैथी में देखा तो तीन क्लासिफिकेशन है: डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हम तीन चीज़ों का क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है, इसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और उसका क्या क्या कॉजेस होता है और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो सब देखते हैं इस वीडियो में। चलो, पहले आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स होता है ना, वो डायलेट हो जाता है। इसकी जो भी ये वेंट्रिकुलर पूछा तो इसका नॉर्मल मसल्स बढ़ने के वजह से तो ऐसे हो जाता है, पूरा वेंट्रिकुलर डायलेट हो जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और ऐसे क्यों होता है? पहले तो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो होता है मसल्स का वो कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो पंप नहीं कर पा रहे, तो ब्लड बाहर नहीं जा रहे, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगी तो पूरा जो भी सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से प्रीलोड बढ़ जाता है। ये वैस्कुलर रेसिस्टेंस मतलब वेन्स का जो भी रेसिस्टेंस है वो बढ़ने की वजह से जो प्रीलोड आता है ना, वो बढ़ जाता है। वो प्रीलोड बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जैसे प्रीलोड बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसका वेंट्रिकुलर्स का डायलेशन शुरू हो जाता है। और ये डायलेशन कैसे होता है? एसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। एसेंट्रिक हाइपरट्रोफी क्या होता है कि ये जो बढ़ता है ना, वो ऐसे 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 बढ़ता है आजू बाजू में, तो ये बढ़ने की वजह से ऐसे डायलेट हो जाता है, ये ऐसे, तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। इसकी वजह से हार्ट फेल्यूर होता है विथ रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि इधर ना पंप नहीं हो पा रहा है, मतलब एजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्चर का हार्ट फेल्यूर। और उसका कॉजेस देख लेते हैं। और ये कॉजेस ना याद रखने के लिए आपको इजी नेमोनिक है ABCCCD, और दो है और बाद में देखते हैं। पहले ये क्या होता है? अल्कोहल। ये जो कॉजेस है, जिसका कॉजेस है, ये कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम होने का कॉजेस है, जिसकी वजह से ये सब होके पूरा वेंट्रिकुलर डायलेट होके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रहे हैं। तो पहले कॉज है अल्कोहल, और सेकेंड कॉज है बेरी वो थायमिन B1 का डेफिशिएंसी की वजह से जो आता है, और C कोकाइन की वजह से और अदर ड्रग्स, और अनदर C है छागास डिसीज। ये जो ट्रेपनोमा होगा ना, उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है ये। और ये C कोकैक्सी बी वायरस, कॉक्सैकी बी वायरस। और लास्ट वाला D, ये डी होता है एक कीमो एजेंट की वजह से होता है, वो है डॉक्सोरुबिन। तो ये है कॉजेस, और इसके अलावा दो और कॉजेस है, जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से, और पेरीपार्टम, जो भी लेबर के जो पेरीपार्टम होता है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं हाइपरट्रोफी कार्डियक मायोपैथी। हाइपरट्रोफी कार्डियक मायोपैथी में इधर भी डायलेट हो रहा है, इधर भी तो इंक्रीज हो रहा है सेल्स, पर ये होता है कि इधर डायलेशन ना सेप्टल हाइपरट्रोफी होता है। वो जो ये जो बीच का दो वेंट्रिकल का सेप्टम जो होता है ना, उसका होता है हाइपरट्रोफी। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये तो एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मतलब ऐसे बढ़ते जा रहा है, और ये है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक में ना एक के ऊपर ऐसे डिपॉजिट होते बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर का बीच वाला जो है ना, वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते इसको छोटा करते जाएगा। ये होता है हाइपरट्रोफी कार्डियक मायोपैथी। इसमें क्या होता है? दो होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है, और फीलिंग भी कम हो जाता है, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स छोटा हो गया था, इसलिए फीलिंग कम हो गए तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस होता है। इसको क्या बोलता है? हार्ट फेल्यूर विथ परसिस्टेंट एजेक्शन, प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब इधर तो
इधर पंप होने या कुछ कॉन्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हार्ट फेलियर इस कम फीलिंग और कम आउटपुट की वजह से हो रहे हैं। ये तो एजेक्शन फ्रैक्चर तो प्रिजर्व्ड है इधर। और कॉजेज़ देखते हैं, और इसका कॉजेज़ है, 2 कॉजेज़ है। एक तो हेवी चेन की वजह से या हेवी चेन मायोसिन जीन म्यूटेशन। ये तो एक टाइप ऑफ जीन है जिसके म्यूटेशन की वजह से ना ये होता है। ये हम इजीली याद कर सकते हैं। देख, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी HCM और कॉज भी HCM, हेवी चेन मायोसिन जीन म्यूटेशन। और ये है हमारी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में ये ज़्यादा हाइपरट्रोफी का कुछ भी सीन नहीं है। इधर होता है कि इनफिल्ट्रेटिव प्रोसेस, जो भी इधर मज़ल होगा ना, ये जो मज़ल है ना, मज़ल्स के बीच में ऐसे कोई कुछ भी इनफिल्ट्रेट हो, कोई भी चीज़ आके इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं ना, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट कार्डियोमायोपैथी होता है। इनफिल्ट्रेटिव प्रोसेस, ये जो इनफिल्ट्रेटिव प्रोसेस की वजह से जो भी डिपॉजिट्स हो जाते हैं ना, उसकी वजह से वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाते और रिजिड और इधर देख, रिजिड और फाइब्रोटिक बन जाता है ये जो वेजल्स हैं। और वो जो भी होता है वो फीलिंग प्रोसेस कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्चर। और ये जो हो गया ना, तो इसका कॉजेस क्या है, ये डिपॉजिट की वजह से, और ये इनफिल्ट्रेटिव जो भी डिसीजेस है उसके वजह से होता है, ताकि एमाइलोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोस और सार्कोइडोसिस, ऐसे इनफिल्ट्रेटिव डिसीजेस जो भी होता है उसके वजह से ना ये मसल्स भी इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह से रिजिड बन जाता है और इसकी वजह से हमको कार्डियोमायोपैथी आते हैं। उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और उसका जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो देखते हैं अभी। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पहले देखते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कॉम्प्लिकेशंस। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस पहले लेफ़्ट हार्ट में आता है मोस्ट कॉमनली, उसके बाद राइट हार्ट में आता है। तो पहले लेफ़्ट हार्ट में क्या होता है वो देख लेता है। लेफ़्ट हार्ट में क्या होता है, जैसे कि डायलेट हो गए, और इधर जैसे कि ये वेसल डायलेट हो गया ना, डायलेट होने की वजह से ना ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होके ना बाहर नहीं जा रहा है, तो ये बैक फ्लो हो रहा है। बैक फ्लो होके इधर कहाँ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम में कहाँ जाएगा, पल्मनरी वेन्स में जाएगा। ये पल्मनरी वेन्स में क्या होगा, फिर इधर लंग्स में पल्मनरी इडिमा बन जाएगा, क्योंकि ना इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर ना पल्मनरी वेज प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से पल्मनरी इडिमा हो जाता है। और इसका सिम्टम्स हमको कैसे देखने को मिलता है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया और ऑर्थोपनिया और बाकी डिस्निया जो होता है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं इसको लेफ़्ट हार्ट के फेलियर की वजह से पल्मनरी इडिमा हो चुका है। और राइट हार्ट फेल होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हमको, इधर भी बैक फ्लो हो जाता है, जैसे कि लेफ़्ट हार्ट वेंट्रिकल ना कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इधर पीछे जा रहे हैं। और राइट हार्ट का भी हमें देखा तो राइट हार्ट का भी पीछे हो जाता है। राइट हार्ट का पीछे हो गए तो कहाँ जाएगा, नो कार्डियक आउटपुट फॉर पुशिंग द ब्लड, बाहर पुश करने के लिए इतना कार्डियक आउटपुट नहीं है। जो भी बाहर जाएगा वही अंदर आएगा ना, अगर बाहर ही नहीं जा रहे हैं तो अंदर आ नहीं सकता। तो नो कार्डियक आउटपुट फॉर पुशिंग द ब्लड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर। तो इधर से जो राइट वेंट्रिकुलर में आता है ना, उधर से बाहर जाने के लिए इतना स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। वो अमाउंट कहाँ से आएगा, पीछे से कहाँ से आएगा, पहले कार्डियक आउटपुट इधर ही कम हो गया है, तो जो भी आया है वो थोड़ा ही होगा ना। तो इस प्रेशर से हम इधर राइट वेंट्रिकुलर से बाहर निकलने में मुश्किल हो जाएगा ब्लड को। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकुलर में इकट्ठा होता जाएगा, फिर उसके वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर ऐसे पीछे देखा तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कवा में प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये
पहले देखा तो सुपीरियर वेना कावा में बढ़ गया तो उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर जुगुलर वेन्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। और नीचे इन्फीरियर वेना कावा से देखा तो लिवर का कनेक्शन देखा तो उधर भी हेपेटिक कंजेशन हो जाएगा, हेपेटोमेगाली और लिवर सिरोसिस। और नीचे आएगा तो ब्लड वेसल इधर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। और बीच में देखा तो पोर्टल वेनस प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एसाइटिस हो जाएगा। और एसाइटिस, पिटिंग एडिमा, लिवर सिरोसिस और जुगुलर वेन का एसेसन हो जाएगा। ये 3 चीज़ हमको राइट हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। और देखते हैं ये क्या, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का कॉजेस और पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा है और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर का आउटपुट कम हो गया उसकी वजह से, और दूसरा सिस्टमिक परफ्यूजन कम हो गया। ये से आउटपुट कम हो जाएगा, सिस्टमिक परफ्यूजन कम हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ जैसे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह किया और हार्ट रेट बढ़ गए, और किसी ड्रग्स की वजह से हार्ट रेट बढ़ गए, और ज़्यादा कुछ कंडीशंस की वजह से ऐड हुआ तो और क्या हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ना कम होते जाएगा, और ब्रेन में ऐसे मतलब सिस्टमिक परफ्यूजन कम हो गया और हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होता है, सिंकोपी हो जाता है। और वैसे हार्ट का मसल्स में ब्लड नहीं गया तो इश्केमिया हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एंजाइना। एंजाइना की वजह से वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है और वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया भी हो सकता है। और दूसरा है कि इधर हमको मर्मर्स देखने को मिलेगा। ये जो मर्मर्स स्पेसिफिक है क्योंकि सिस्टोलिक मर्मर ना ऐसे होता है कि प्रीलोड जब कम हो गया और आफ्टर लोड भी कम हो गया। जैसे प्रीलोड कम कब होगा, जैसे कि सडनली स्टैंड हो गया है तो हमको प्रीलोड कम हो सकता है, और आफ्टर लोड ये कोई ड्रग्स की वजह से कम हो सकता है। इन दोनों कंडीशंस में इसका सिस्टोलिक मर्मर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एकदम से साउंड आएगा। और प्रीलोड बहुत ज़्यादा है और आफ्टर लोड भी बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशंस में क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा सिस्टोलिक मर्मर जो बोलते हैं हम। तो ये सब मर्मर वाला चेंजेस हमको देखने को मिलता है। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का, इसका सेम ही होता है। देख, इसका भी ये पंप नहीं कर पा रही है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जैसे कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्योंकि इधर ना राइट हार्ट का मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और इधर का स्पेसिफिक साइन ये राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो हमने इधर रिवर्स सिरोसिस, पिटिंग एडिमा, एसाइटिस, जुगुलर वेन वो सब होता है। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है रिस्ट्रिक्टेड में, कुसुमल साइन। कुसुमल साइन क्या होता है, ये पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन द जुगुलर वेनस प्रेशर, इसको बोलता है कुसुमल साइन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। जैसे कि इंस्पिरेशन लेते हैं ना, वैसे वैसे ही जुगुलर वेनस प्रेशर का इंक्रीज होता जाता है वो। और इसका मेन डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकता है वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। जब हम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस का डिस्कस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या है डिफ्रेंशिएशन इन लोगों का, इन दोनों का। और ये जो डायग्नोस कैसे कर सकता है, एक तो सिम्टम्स ये इसका डिफरेंशिएट करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव के लिए कुसुमल साइन और राइट हार्ट फेलियर। और डायलेटेड में क्या क्या देखते हैं, पहले तो डिज्निया, ऑर्थोपनिया वो सब देखते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर का और राइट हार्ट फेलियर का, लिवर सिरोसिस, पिटिंग एडिमा, एसाइटिस और जुगुलर वेनस प्रेशर। और इधर आए तो हमको ये जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है उसका क्या होता है, इसका बैक फ्लो होने की वजह से, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का बैक फ्लो की वजह से डिस्निया जैसे कि इधर डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ सिंकपी और हार्ट के मसल्स का भी एंजाइना हो जाएगा, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसके साथ साथ भी हमको कोई मर्मर्स अच्छे से देखने को मिलता है। तब इन तीनों का हमने डायग्नोस कर सकते हैं इन तीनों में क्या है करके। और इन तीनों का ट्रीटमेंट, जैसे कि डायलेटेड और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन दोनों में तो एक ही ट्रीटमेंट है, और ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो उसका लिए अलग ट्रीटमेंट है। पहले डायलेटेड और रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी का देखते हैं। उसमें क्या है, अगर एस एन एस एक्टिविटी डिक्रीज हो गया तो बीटा ब्लॉकर्स, और
SGLT2 इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। और RAS एक्टिविटी RAS का कम हो गया तो ACE इनहिबिटर्स, ARBs और एल्डोस्टेरोन एंटीगोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और BNP इंक्रीज हो गया तो ARBs और वीनस कंजेशन का जो भी सिम्टम्स है ना वो कम करने के लिए सोडियम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं और वाटर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। और लास्ट आता है हमारी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसका क्या कर सकते हैं हम, वीनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आफ्टर लोड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करने के लिए हाइड्रेट करना पड़ेगा, अवॉइड डायूरेटिक्स जो भी हाइड्रेशन के लिए चाहिए, उसके साथ साथ जो भी डिहाइड्रेशन के लिए नहीं चाहिए वो अवॉइड करना चाहिए। और आफ्टर लोड बढ़ने के लिए अवॉइड वैज़ोडायलेटर्स जो क्योंकि इसका वैज़ो कंस्ट्रक्टर्स में इतना यूज़ हो या ना हो और हार्ट में जो भी इफेक्ट हो जाए, पर वैज़ोडायलेटर्स को अवॉइड करने से हमको आफ्टर लोड थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, ये कैसे कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, ये जब कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, वीनस प्रेशर और आफ्टर ये सब क्यों देखते हैं, और क्योंकि ये साथ साथ ना सिस्टमिक परफ्यूजन के साथ साथ कोई भी एक भी चीज़ हो उसका डायरेक्ट ब्रेन और हार्ट में जाके सिंकप या एंजाइना हो जाता है। तो इसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए हमको ये सब बढ़ाना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये दोनों के हिसाब से यूज़ करके हम कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ AICD और मायोमेक्टोमी भी कर सकते हैं हम सर्जिकल प्रोसेस में। और आज के लिए ये टॉपिक कार्डियोमायोपैथी का इतना ही है। और जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे को जितना आता है और जितना मैं समझ गई उतना आपसे डिस्कस किया। ये पूरा नॉलेज नहीं है, आपको पूरा नॉलेज अच्छे से जानना है तो एक बार पूरा हमको बुक्स रेफ़र करना ही पड़ेगा। इससे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये तो मिनिमल बेसिक आइडिया देते हैं आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। पूरा टॉपिक ये तो नहीं है, पूरा टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार बुक ओपन करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, ये है कार्डियोमायोपैथी। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो चाहिए वो बता सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर।